हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CCP IAS अकेडमी। आज का डेट है 3 मई। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो ये है आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, सो दैट रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे और ये PDF आप एक्सेस कर पाए। स्टूडेंट्स, आपको अगर क्रैश कोर्स की ज़रूरत है, इफ़ यू नीड अ फास्ट ट्रैक कोर्स टू सिक्योर योर प्रीलिम्स, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए अबाउट द APSC prelims possible course of CSAP IAS Academy. We also have launched a GS Foundation batch। 3 टाइम स्लॉट है, एक है 8 बजे से सुबह, एक है दोपहर 3 बजे से और एक शाम को 7 बजे से। एक क्लासेस के स्लॉट है। अगर मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर इवनिंग शिफ्ट में लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिए। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग। कि बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ है अबाउट कि ये FATF ग्रे लिस्ट की ये इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड एक न्यूज़ है। कि IIT सुसाइड का रिलेटेड एक न्यूज़ है। मणिपुर क्राइसिस का आज आपका 2 साल पूरा हुआ है। देन विजिंजम सी पोर्ट एंड बोडोफा UN ब्रह्म के बारे में हम आज देखेंगे। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ KIIT सुसाइड। KIIT is the Kalinga Institute of Industrial Technology which is situated in Bhubaneswar, Odisha। तो न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ है अबाउट सुसाइड, जहाँ 2 स्टूडेंट ने उस यूनिवर्सिटी में सुसाइड अटेम्प्ट किया है एंड दे हैव सकम्ड टू इट। तो उसके रिलेटेड UGC हैज़ सेट अप अ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के गाइडलाइंस जो इशू करते, उन्होंने इसी सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमिटी गठन किया है, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोशल जस्टिस, बिकॉज यहाँ पर आता है आपके अबाउट द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को हम एक एज अ सेक्शन ज़रूर, सोसाइटी का सेक्शन ज़रूर कंसिडर करेंगे। इट इज़ अ मैटर ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके, यहाँ पर एडुकेशन सब्जेक्ट को भी कंसिडर किया जाएगा। एडुकेशन रिलेटेड ये एक मैटर है। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव, जैसे कि एडुकेशनल स्ट्रेस और उसका रोल इन स्टूडेंट सुसाइड्स। जैसे कि बहुत सिर्फ ये इसी यूनिवर्सिटी का बात नहीं है, आप यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट दैट नीट एग्जामिनेशन के स्ट्रेस को लेके, JEE के स्ट्रेस को लेके, कोटा में होने वाले बहुत से सुसाइड। सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग जो डिस्कस करने वाले। ऑलराइट, सो प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में आप देख सकते हैं एंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ओके, सो द लेटेस्ट इन दिस इंसिडेंट जो हुआ है May 1 को हुआ है। एक 20-year-old नेपाली स्टूडेंट ने, उन्होंने अपने हॉस्टल रूम में सुसाइड अटेम्प्ट किया है। एंड अनदर विच वॉज अर्लियर जो सुसाइड केस हुआ था, इट वॉज ऑन February 16। तो अगर देखा जाए, इट इज़ अ कंजिक्यूटिव केसेस ऑफ 2 सुसाइड इन द सेम यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, सो जो UGC पैनल जो हुआ है, सेटअप हुआ है, उसका पर्पस क्या है वो हम देख लेते हैं। टू इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टेंसेज बिहाइंड द सुसाइड्स, कि ये सुसाइड क्यों अटेम्प्ट हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट, एसेस इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, एकेडमिक प्रेशर्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। की उस यूनिवर्सिटी में, कि IIT में जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ क्या है उसको एसेस किया जाएगा। स्टूडेंट के ऊपर एकेडमिक प्रेशर्स कितना है उसको एसेस किया जाएगा। फिर स्टूडेंट्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म है उसको देखा जाएगा, और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम क्या है। ऑलराइट, नेक्स्ट, रिव्यू द यूनिवर्सिटीज़ मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसमें मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है, क्या काउंसलिंग सेशंस दिए जाते हैं, क्या स्टूडेंट्स के जो मेंटल स्ट्रेस है कि उसको एड्रेस किया जाता है। इज़ देयर एनी क्राइसिस इंटरवेंशन एंड पीयर सपोर्ट। पीयर सपोर्ट का मतलब साथ में जो है टीचर्स हो या फिर कोई भी गार्डियन लाइक कोई अगर है यूनिवर्सिटी में, उस वहाँ स्टूडेंट को क्या सपोर्ट दिया जाता है। और UGC ने ये बोला है उस पैनल को कि 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट हो जाना चाहिए। ऑलराइट, FATF ग्रे लिस्ट इम्पैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किया है कि इंडिया ने बोला है कि अगर FATF में अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर दिया जाए तो पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो FATF ग्रे लिस्ट कैन क्रिएट इश्यूज फॉर पाकिस्तान
approaching the Financial Action Task Force. ऑलराइट, सो प्रीलिम्स में आप देखोगे कि FATF रिलेटेड क्या फंक्शंस है, एंड मेंस में ये FATF रोल इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस में है, और प्रीलिम्स में अगर पूछा जाए अबाउट FATF, ठीक है, तो हम देखते हैं, दोनों ही देखेंगे हम। तो ये देखिए, इट इज़ द लोगो ऑफ द FATF, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये क्या है? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। उसका मतलब है बहुत से कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने मिलके इस FATF का संगठन किया है, विच वॉज फाउंडेड इन 1989 टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? वाइट वॉशिंग ऑफ ब्लैक मनी, ठीक है, अनअकाउंटेड मनी को बैंकिंग सिस्टम में लाना इज मनी लॉन्ड्रिंग, और किसी को कुछ पता ना चलना, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसके लिए वो गठन हुआ है। 2001 के बाद से, फ्रॉम 2001, FATF में टेररिस्ट फिनांसिंग को भी इंक्लूड किया गया है, दैट इट विल चेक कि इफ एनी कंट्री इज एंगेज्ड विथ एनी काइंड ऑफ टेरर फंडिंग। It sets international standards and monitors implementation, prevent illicit financial flows. Illicit मतलब illegal, जिसका कोई बेस नहीं है, जो होना नहीं चाहिए, that is illicit financial flows. तो कंट्रीज को दो लिस्ट के अंदर प्लेस किया जा सकता है, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि कंट्री के फिनेंशियल फ्लोज में बहुत ही ज़्यादा मॉनिटरिंग किया जाएगा। ऑलराइट, कंट्रीज एक्टिवली वर्किंग विद FATF टू एड्रेस डेफिशिएंसीज। एंड ब्लैकलिस्ट मतलब हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस की, मतलब और भी ज़्यादा इंटेंस है कि कंट्रीज नॉट कोऑपरेटिंग एंड पोजिंग सीरियस रिस्क, कि कोई अगर कंट्री FATF के साथ अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ऑलराइट, और ग्रे लिस्ट को वहाँ उन सब कंट्रीज को रखा जाएगा जिसने वायलेट किया है, ऑलराइट, बट विच विल कोऑपरेट विद FATF। अगर ना करता है तो वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। तो मान लीजिए किसी अगर कंट्री को ग्रे लिस्ट किया जाए तो उसके ऊपर रिपरकेशंस क्या हो सकता है। सो फर्स्ट देखते हैं, व्हाई इज FATF रिलेवेंट टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। फर्स्ट इज दैट इंडिया हैज़ एलिज्ड दैट पाकिस्तान सपोर्ट टू टेररिज्म, कि टेररिज्म जो टेरर अटैक इंडिया के ऊपर डेलिबरेटली बार बार हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा रोल है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है। सो इस FATF को इंडिया एक स्ट्रेटेजिक टूल के हिसाब से यूज़ कर सकता है। ऑलराइट, तो इंडिया अगर पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में पुश कर दे तो पाकिस्तान के ऊपर ये सब क्या हो सकता है? इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएंगे, पाकिस्तान को तकलीफ होगा IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लेना या फिर अदर ग्लोबल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, पाकिस्तानी रुपी जो है वो डिप्रिशिएट होगा और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन ग्लोबली ऑन द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर इंडिया ये कर पाए तो इंडिया का जो पोजीशन है वो ग्लोबली अपलिफ्ट होगा। एंड एक फ़ायदा और जो होगा कि इट मे अवॉइड फुल स्केल मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन, जो वार के तरफ जो सिचुएशन जा रहा है, शायद उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आए कि वार ना हो, इंडिया का मैन पावर सेव हो और इंडिया का रिसोर्सेज भी सेव हो। सो दैट इज़ योर FATF। मणिपुर क्राइसिस, दिस इज़ नॉट अ रिसेंट न्यूज़। ये न्यूज़ क्यों है आज? 2 years ऑफ मणिपुर एथनिक क्लैश, कि आज 2 साल कंप्लीट हो रहा है फ्रॉम द इरप्शन ऑफ द मणिपुर एथनिक वायलेंस। ठीक है, सो लेट्स सी कि बैकग्राउंड क्या है। May 3, 2023 को द ग्रुप्स मेती एंड कुकीज़ो, उन दोनों के बीच एथनिक वायलेंस इरप्ट हुआ था। अगर आप मेती को देखते हो, दे आर प्रीडोमिनेंट इन द इम्फॉल वैली एंड दे आर मोस्टली हिंदू। कुकीज़ो कम्युनिटी जो है, दे आर प्रीडोमिनेंटली इन द हिल डिस्ट्रिक्ट एंड दे आर लार्जली क्रिश्चियन। ऑलराइट, सो जो ये कुकीज़ो कम्युनिटी है, दे वेर सीकिंग द ST स्टेटस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दे वेर प्रोटेस्टिंग। तो इशू क्या था? इशू मैं एकदम शॉर्ट में बोल दूं कि अगर ST स्टेटस अगर कुकीज़ो को मिले तो कुकीज़ो हिल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मेती वहाँ लैंड नहीं खरीद पाएगा, पर जो कुकीज़ो कम्युनिटी है वो इम्फॉल वैली में लैंड खरीद पाएगा। तो इट वाज द बेसिस कि द मेतीज वेयर दे वेर नॉट अलाउिंग, दे वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ ST स्टेटस टू कुकीज़ो, whereas Kukizo they desperately need the ST status from the government. ऑलराइट, तो
इसी को लेके ये एथनिक क्लैश है कि मेती कम्युनिटी दे विल नॉट कंसिडर कुकीज़ो टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑलराइट, तो ये क्लैश स्टार्ट हुआ तो बहुत लोग मारे भी गए हैं, अराउंड 250 पीपल हैव डाइड एंड 60,000 पीपल हैज़ बीन रिप्लेस्ड। ऑलराइट, एंड रिसेंटली Chief Minister Biren Singh, he had resigned and the president rule has been imposed. और गवर्नमेंट और ग्रुप्स के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट स्टार्ट एक साइन हुआ था, विच इज़ अ सीज फायर लाइक एग्रीमेंट, कि वहाँ वायलेंस को कम करने का और पीस को अपलिफ्ट करने का एक एग्रीमेंट था। सो इट वाज अ सीज फायर लाइक अरेंजमेंट बिटवीन मिलिटेंट ग्रुप एंड द गवर्नमेंट, पर जो कि डेलिबरेटली बार बार वायलेट होते आ रहा है, जैसे कि कुकी ग्रुप्स अंडर द एसओ हैव रिटेन वेपन्स, कि जो कुकी ग्रुप्स है उन्होंने अपने हाथों में अभी भी वेपन लेके रखे हैं विच वायलेट द एग्रीमेंट। एलिगेशन ऑफ इलीगल माइग्रेशन, कि म्यांमार जैसे कंट्री से मणिपुर में नॉन सिटीजन इंसर्जेंट आके इस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। देयर इज एस्पिरेशन ऑफ कुकी लैंड विच इज़ फ्यूलिंग द सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट, कि कुकी लैंड बोल के अभी एक कंट्री का भी मांग देखने में आ रहा है फ्रॉम फ्यू सेक्शंस ऑफ पीपल, फ्रॉम फ्यू पीपल, नॉट दैट। Emergence of bodies like KAPDC, they are acting like state like authority, ये स्टेट जैसे कि गवर्न करता है उसको या फिर कमांड करता है वैसे कमांडिंग बॉडी वो बनते जा रहा है। ऑल्सो रिसेंटली द SC जज, सुप्रीम कोर्ट जज, बैड फ्रॉम एंट्री ड्यू टू हिज एथनिक आइडेंटिटी। सो ये जो इंसिडेंट्स है इट हैज़ वायलेटेड द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द मिलिटेंट ग्रुप एंड द मणिपुर गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा मणिपुर क्राइसिस रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट इज विजिंजम सी पोर्ट, तो ये आपका टॉपिक होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके प्रीलिम्स के लिए कि विजिंजम एयरपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और वो कहाँ है। विजिंजम सी पोर्ट, नॉट एयरपोर्ट, इट्स सी पोर्ट। सो विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट ये कहाँ है, विजिंजम एंड इन केरला। जब प्रोजेक्ट कॉस्ट ये याद नहीं रखना है, इट इज़ मोर देन 8,000 करोड़। की स्टेक होल्डर्स कौन है, इट इज़ डेवलप्ड बाय अदानी पोर्ट्स। और जो ये मॉडल है इट इज़ बिल्ट इन द मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कि अदानी पोर्ट्स है उन्होंने कोलाबोरेट करके वो बनाया है। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ विजिंजम सी पोर्ट, की इट इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। देखिए ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विजिंजम सी पोर्ट कहाँ है, नॉर्थ में है, साउथ में है, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, एंड अ नेचुरल डीप वाटर हार्बर दैट कैन एकोमोडेट वेसल। तो ये जो सी पोर्ट है ये अगर ऑपरेशन में आ जाए तो इंडिया विल सेव मैनी रुपीज, मैनी फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स ट्रेजर। ओके, प्रायर टू इट्स एस्टैब्लिशमेंट, इससे पहले अभी तक मतलब इंडिया 75% अपना जो ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन है सी पोर्ट से, वो फॉरेन पोर्ट से ज़्यादा किया जाता है, तो उसके लिए उनको भाड़ा दिया जाता है। तो अभी अगर ये विजिंजम सी पोर्ट चालू हो जाए तो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा पैसा बच जाएगा। द पोर्ट्स कैपेसिटी विल ट्रिपल इन द कमिंग ईयर्स विच विल एनहेंस इंडियाज एबिलिटी टू हैंडल ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक। ऑल्सो इट विल ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन केरला। ठीक है, ये एकदम बहुत ही सिंपल सा एक न्यूज़ है। तो ये आप ज़्यादा कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, साउथ वेस्ट कोस्ट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज बोडोफा UN वर्मा, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। तो क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑनर्ड द बोडो लेजेंड बाय नेमिंग रोड आफ्टर हिम एंड इरेक्टिंग हिज स्टैच्यू इन द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। तो आपको याद पढ़ना है अबाउट बोडोफा। बोडोफा का मतलब है गार्डियन ऑफ बोडोस, गार्डियन ऑफ द बोडोस। ऑलराइट, तो ही इज उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, नोन टू बी द गार्डियन ऑफ बोरोज और फादर ऑफ बोरोज। ये हमेशा इन्होंने एडवोकेट किया है लिव एंड लेट लिव, आप भी जियो हमें भी जीने दो। ऑलराइट, सो ये जो स्टैच्यू निर्माण हुआ है या रोड को उनके नाम पे दिया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 35th डेथ एनिवर्सरी। सो की कंट्रीब्यूशन क्या है, ही लेड सो मच ऑफ पीसफुल मूवमेंट टू सिक्योर और रिकॉग्नाइज द बोडो आइडेंटिटी, Bodo language and Bodo culture preservation. He championed education, democratic participation and inclusive development. He was a peaceful protester.
His vision was unity and integrity through struggle. उनका डिविसिव माइंडसेट नहीं था, ही हैड अ कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट एंड टू गेट द बोडो आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज्ड. ये वेरी इंपॉर्टेंट, May 1st इज ऑब्जर्व्ड एज बोडोफा डे बाय द बोडो कम्युनिटी. ऑलराइट, सो ये है फ्यू फैक्ट्स अबाउट बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा. सो आपको ये जानना है, एपीएससी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So now students, I have brought 4 MCQs in today's session. Please try to answer it in the comment section. So ये मणिपुर रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये भी मणिपुर रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इसको स्क्रीनशॉट मारिए, आप अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए. एंड these are the 2 questions on FATF. Alright, very easy. Just if you do not know, just research it and type in the comment section. स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने प्रीलिम्स को बूस्ट करना है, स्टिल यू हैव 1 month in your hand. If you go by reading this smart books of CSCPIS Academy, this 10 books will help you a lot. So if you want to look into that book, you can just call in this number and book your copy. So thank you so much students. We will be communicating in the next session. Till then.